अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में क्लासेस के बारे में, ठीक है। सो क्लास बेसिकली क्या होती है ये आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से लेना है। उसकी रीज़न ये है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको बोला जाता है ऊप। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हिस्सा है ऊप का। ऊप बेसिकली किसे बोलते हैं, आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे ना, सी प्लस प्लस आप सीखोगे। मेरा पीएचपी में जो एक लेक्चर का थे वो कई था, तो हाँ, मैंने आपसे पूछा। यस। सी प्लस प्लस अगर आप पढ़ते हो तो इसमें भी आपको बाद में ऊप सीखना होती है। अगर आप पीएचपी करते हो इसमें भी आपको ऊप सीखना है। अगर आप जेएस करते हो, कोई भी आप लैंग्वेज करते हो, उसमें आपको ऊप जो है वो सीखना है। अब ये ऊप बेसिकली क्या है? ऊप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। खैर जावास्क्रिप्ट में तो इसका इतना यूज़ नहीं किया जाता है, या किसी मतलब आप कह लो कि हाई लेवल पे जाके किया जाता है। पीएचपी में या किसी भी और लैंग्वेज में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। हर काम क्लासेस में ही होता है, ठीक है। अब बेसिकली क्लास क्या होती है, आपने फंक्शंस पढ़े हैं आगे? जी जी। अपना फंक्शंस जो है ना, बेसिकली इन तमाम का जब मजमूआ आप बना देते हो, ग्रुप बना देते हो फंक्शंस का, उसको हम बोलते हैं क्लास। फंक्शंस का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास। क्लास। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, इसके अंदर फंक्शन 1 बना देता हूँ, इसके अंदर फंक्शन 2 बना देता हूँ, 3 बना देता हूँ, सो ऑन। मतलब इसके अंदर बनानी है कि कॉल करवानी है इसके अंदर? बनाने हैं उसके अंदर। मतलब आप ना उनका एक ग्रुप डिफाइन कर देते हो, मतलब 10 फंक्शन एक क्लास के अंदर है, 10 एक क्लास के अंदर है, ठीक है। तो उनका एक मजमुआ बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास। अच्छा, क्लासेस का भी एक मजमुआ अगर आप बना देते हो ना, इनका भी अगर आप ग्रुप बना देते हो, तो उसको हम बोलते हैं नेम स्पेस। किसी क्लास भी नेम स्पेस के अंदर क्लासेस का मजमूआ होगा और उन क्लासेस के अंदर डिफरेंट फंक्शंस का हाँ जी, मजमूआ अभी होगा। हम आज नेम स्पेस का तो नहीं पढ़ने लगे। नेम स्पेस खैर जावास्क्रिप्ट में इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इसमें इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन सी प्लस प्लस में अगर आप अपना कोड स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ती है, एस के नाम से। एस की नेम स्पेस के अंदर से ही आप उसमें सारी क्लासेस यूज़ करते हो, उसी के अंदर तमाम फंक्शन यूज़ करते हो, और आप अपनी भी नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हो। नेम स्पेस मैंने बोला, नेम स्पेस में डिफरेंट क्लासेस आ जाती क्लासेस हैं का और मजमूआ क्लासेस के अंदर फंक्शन आ जाते हैं। मैंने आपको नेम स्पेस सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये भी एक हिस्सा है, ठीक है। सो अगर अब जेएस के अंदर मुझे पता नहीं है किस तरह से हम डिफाइन करते हैं नेम स्पेस को, क्योंकि मैंने कभी की नहीं है। बहरहाल मैं पीएचपी की अगर बात करूँ या सी प्लस प्लस की अगर बात करूँ, तो वहाँ पे मैं आपको कुछ बनी बनाई जो ऑलरेडी मैंने की होंगी। मैं आपको एक ना लारावल का प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही सारा क्लासेस वगैरह के थ्रू। ये देखो, ऐप में जाता हूँ, एच में जाता हूँ, कंट्रोलर्स में। आप देख रहे हो एक कंट्रोलर मैंने भी आपके सामने ओपन किया। इसमें जो पहला लफ्ज़ लिखा है, क्या लिखा हुआ है? नेम नेम स्पेस। स्पेस। नेम स्पेस कौन सी है? ये ऐप के अंदर एच के अंदर कंट्रोलर्स के नाम से। तो ऐप के अंदर एच के अंदर कंट्रोलर्स के नाम से एक नेम स्पेस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है। ये एक बना है, क्या बोलते हैं यार इसको, फाइल एक बनी है। इसके अंदर अगेन ने क्लास डेवलप की है जिसका नाम क्या है? कंट्रोलर। कंट्रोल। यहाँ पे एक्सटेंड लिखा हुआ है, एक्सटेंड है, एक्सटेंड बेस कंट्रोलर। बेस कंट्रोलर एक अलग से क्लास है, उस क्लास को ये इनहेरिट कर रही है। इनहेरिट क्या होता है, या इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, ये भी हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इनहेरिटेंस हम किस तरह से क्लासेस की कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए मैं यहाँ से आपको कोई क्लास दिखा देता हूँ। ये क्लास है, ये आप देख रहे हो, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाए, पीएचपी का कोड है। बहरहाल जावास्क्रिप्ट में भी कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। ये जिस तरह यहाँ पे पब्लिक लिखा है, सिर्फ आप पब्लिक यहाँ पे नहीं लिखते, फंक्शन और का नाम बता फंक्शन का दें। नाम खाली लिख देते हो, और यहाँ पे आप नाम लिख देते हो। बिल्कुल सेम सिंटैक्स आई थिंक आप देख रहे हो, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन है ऐड के नाम से। अगला फंक्शन है, अच्छा, पीएचपी में यहाँ पे पब्लिक यानी नाम यहाँ पे पहले। नहीं ये पीएचपी में नहीं है, ये क्लासेस के अंदर पब्लिक या प्राइवेट हम डिफाइन करते अच्छा। हैं, ठीक है। ये जेएस में भी हम करेंगे। और यहाँ पे नाम ये नाम ही दिए मैंने ऐड हाँ, इंडेक्स ठीक है। यस। ये क्यों खुल गया? ये यहाँ पे डिलीट का एक फंक्शन आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप देखते हो जितने भी यहाँ से मैं कंट्रोलर्स ओपन करता जाऊँगा, ये स्टोर का एक फंक्शन बना हुआ है, शो का फंक्शन। मतलब अब इनका मैंने एक मजमुआ बना दिया है, और ये जितने भी यहाँ से लेके इधर तक फंक्शन है, ये सारे के सारे इस क्लास के अंदर है। यहाँ से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, और बिल्कुल लास्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्लास ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सी प्लस प्लस में क्लासेस हम किस तरह से बना सकते हैं, और जावा स्क्रिप्ट में हम क्लासेस जो हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर जेएस की बात करो तो बनाने का सिंटैक्स जो है वो ये है। सी प्लस प्लस दिखा दो फिर हम उसका भी। चलो मैं सी प्लस प्लस की बता देता हूँ। सी प्लस प्लस में हम जो है ना वो क्लासेस किस तरह बनाते हैं।
क्लासेस इन, यार ये कॉन्सेप्ट मैं अगेन बता रहा हूँ, आपने ध्यान से समझना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, इसमें नाम से ही जाहिर है कि नेम स्पेस है, नेम स्पेस के अंदर क्लासेस का मजमूआ है और हाँ क्लासेस के अंदर डिफरेंट फंक्शन फंक्शंस का का है। मजमूआ है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि हम इसमें रियल टाइम एग्जांपल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होती है मैं दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। फर्स्ट करो ये क्लासेस C++ में बनानी है, पहले वो देख लो कैसे बनती हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको पता है, चाहे आपने कोई भी चीज़ बनानी हो, आपको उसके लिए पहली तो बात है डाटा टाइप डिफाइन करनी होती है। तो फंक्शन वगैरह बनाने हैं, आपने डाटा टाइप डिफाइन करना होगी। क्लास के लिए आप डाटा टाइप डिफाइन नहीं करते, यहाँ पे आप लिखते हो सिंपली क्लास का वर्ड, क्लास लिखा आपने, आगे आप उसका नाम लिख देते हो। नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई क्लास, नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद आप ये दो करली ब्रैकेट्स ऑन करते हो, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे JS में देखोगे तो उधर भी बिल्कुल ऐसे ही है, क्लास लिखा, क्लास का नेम लिखा, ये करली ब्रैकेट जो है यहाँ पे ऑन कर दी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसका भी मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या होता है। अभी के लिए ये तरीका है C++ में, और यही सेम तरीका है JS में भी। फंक्शन की तरह हाँ फंक्शन और फंक्शन है, क्लास और क्लास का। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आपने क्लास लिख दिया और क्लास का नाम। फंक्शन में क्या होता था, फंक्शन में आप इस तरह लिखते थे, फंक्शन दो ब्रैकेट्स माई में आगे फंक्शन, होती आगे दो ब्रैकेट्स आती थी और फिर ये यहाँ पे इन ब्रैकेट्स में आते थे आपके पैरामीटर्स, याद है ना, और इसके अंदर आती थी आपकी जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब जो क्लासेस है ना उसके अंदर, अब पहली तो चीज़ मैंने आपको बताई कि ये तरीका है लिखने का जावास्क्रिप्ट में भी और C++ में भी। अब डिफरेंस क्या है, अगर आप बात करो C++ की, तो वहाँ पे आपको ना हर जगह पे, बल्कि JS में भी और C++ में भी हर जगह पे आपको क्लास के अंदर ना एक्सेस मॉडिफायर्स बताने होते हैं। क्या बताने होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स के जो फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं इसकी एक्सेस कितनी को होगी, ठीक है। तो वो तीन तरह की एक्सेस होती है। एक्सेस मॉडिफायर्स जो है ना वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। इसके अंदर फंक्शन का पहले होता है पब्लिक, में बताता हूँ पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, एंड तीसरा होता है ऐड नहीं प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये तीन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। C++ में आप क्या करते हो, वहाँ पे आप यहाँ पे लिखते हो आगे पब्लिक और ये कॉलन डालते हो क्लास के अंदर। एक और चीज़ C++ में जहाँ पे क्लास खत्म होती है वहाँ पे आप सेमीकोलन भी डालते हो। जावास्क्रिप्ट में नहीं डालना। जावास्क्रिप्ट का मुझे आइडिया नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे डलेगा, नहीं डालना, ठीक है। बहरहाल आपको यहाँ पे सेमीकोलन जो है वो डालना पड़ता है। दूसरा ये कि पब्लिक आप यहाँ पे लिखते हो और यहाँ पे आप जो भी प्राइवेट पार्ट अपना डिफाइन कर दो और प्रोटेक्टेड पार्ट यहाँ पे डिफाइन कर दो। तीन हिस्से बन गए इसके। ये जो पब्लिक वाला पार्ट है ना, यहाँ पे तमाम वो वाले फंक्शंस आ जाएंगे। उधर पहली बात है C++ में फंक्शन इस तरह तो बनता नहीं है, वहाँ पे बनता है जो भी इसकी रिटर्न टाइप होती है वो लिख के माई फंक्शन, इसके बाद ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद आ गया मतलब कि इंटीजर माई फंक्शन टू, एंड देन इस तरह से ये फंक्शन जो है वो पब्लिक है। जो पब्लिक के लिए है, हाँ, और यहाँ पे मैं प्राइवेट के अंदर जो एडमिन के लिए फंक्शन भी मैं बताता हूँ, पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है ये भी बताता हूँ। प्राइवेट में हम फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम फंक्शंस बहुत कम डिफाइन करते हैं। इसमें ज़्यादातर हम जो डिफाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स। इनको हम जब एक फंक्शन क्लास के अंदर आता है ना तो उसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस मतलब जो भी कह लो मेंबर फंक्शंस। और प्राइवेट के अंदर जो आती हैं चीज़ें, वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं जो थ्रू आउट द क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं उनको, ठीक है। उनको हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर x इक्वल्स टू 10, ये मैंने एक वो बना दिया, प्राइवेट इसको रख लिया, ठीक है। और प्रोटेक्टेड भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ माई फंक्शन 3, समझ लगी। अब इनका काम क्या है, प्राइवेट में, पब्लिक में और प्रोटेक्टेड में क्या फ़र्क है बताऊँ इसका। पब्लिक के अंदर जितने भी फंक्शंस लिखे हैं ना वो इस क्लास के, जब हमने पहली बात ये समझ लो, अभी तो हम जब फंक्शन को रन करते थे सिंपल, जब हम एक फंक्शन बनाते थे सिंपल हम उसका नाम यहाँ पे लिख देते थे। अब जब हमें इस फंक्शन को रन करना है ना तो उस तरह से हम रन नहीं कर पाएंगे इस तरह माई फंक्शन लिख के। पहली चीज़ ये हमें क्या करना होगा, इस पूरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि आप पढ़े हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं C++ में बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो कोई भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम बल्कि सॉरी क्लास का नाम आ जाएगा माई क्लास,
क्लास का नाम आ गया यहाँ पे, साथ उसके हमने जो भी लिख दिया, सी लिख दिया या ओ लिख दिया, ओबीजे लिख दिया, ये एक मैंने नाम रख दिया ऑब्जेक्ट का, अपनी मर्जी से नाम रख दिया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इस क्लास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं इस ओबीजे के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा ओबीजे में से, वहाँ पे आप अगर इसको यूज़ करना चाहोगे तो आप लिखोगे डॉट माई फंक्शन, इस तरह से। अब ये वाला फंक्शन जो है वो चलेगा, मतलब आपको फंक्शन को चलाने के लिए साथ उसका ऑब्जेक्ट या क्लास का नाम बताना लाजमी है, ठीक हो गया। इसी तरह से बिल्कुल अगर मैं ओबीजे में से लिखूँगा डॉट माई फंक्शन 2, तो अब ये दूसरा फंक्शन जो है वो चलेगा। इतनी चीज़ क्लियर है अभी। अब मसला ये है कि अगर तो पब्लिक फंक्शन है ना, तो फिर वो हर जगह से एक्सेस हो सकते हैं, मतलब इस क्लास के थ्रू तो एक्सेस हो ही सकते हैं। यहाँ पे ना इनहेरिटेंस भी होती है क्लासेस के अंदर। क्या होती है? इनहेरिटेंस, मतलब कि एक क्लास है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दूसरी क्लास में हम ट्रांसफ़र भी करते हैं अक्सर बात। तो जब दूसरी किसी क्लास में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, दूसरी क्लास इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकती अगर वो प्राइवेट है। समझ लगी? ये क्लास इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकती अगर वो प्राइवेट हैं, बट अगर पब्लिक है तो फिर वो कर सकती है। प्रोटेक्टेड में क्या है? प्रोटेक्टेड में एक और चीज़ कि पब्लिक जो है इस फंक्शंस को हम जहाँ मर्जी चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि प्रोटेक्टेड जो है इसको सिर्फ आपकी जो फ्रेंड क्लासेस हैं या आप कह लो जो इनहेरिटेड क्लासेस हैं, वही इसको यूज़ कर पाएंगे। क्या होती हैं अभी के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम जो है ना इसका देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ अभी तो हम ऑब्जेक्ट में यहाँ पे डॉट यूज़ करें ना सी प्लस प्लस में, पीएचपी में मोस्टली लिखा जाता है ये वाला साइन एरो, तो मतलब फ़र्क है ना ये वाला दोनों में, तो आपने वो उसमें पजल नहीं होना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अगेन जो है वो डॉट यूज़ किया जाएगा, जेएस के अंदर डॉट यूज़ किया जाएगा। अच्छा, बहरहाल अभी के लिए हम अब क्या करते हैं, क्लास बना के देख लें। ये मैं यहाँ से क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, पहली चीज़ के क्लास का कीवर्ड लिखोगे, इसके थ्रू आपकी क्लास बनेगी। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ माई फाइल डॉट HTML, एंड HTML का कोड लिख लिया, यहाँ पे आके मैंने स्क्रिप्ट एक लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आता हूँ माई फाइल को ओपन करता हूँ, ये माई फाइल ओपन हो गई, ठीक है। एक अच्छा जी, ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया आपके सामने। अब मैं यहाँ पे ना एक क्लास बनाने वाला हूँ और ध्यान से आपने अब देखना है यहाँ पे क्लास मैं किस तरह से बनाऊँगा, आप मुझे बताओ। क्लास का मैं यहाँ पे वर्ड लिखूँगा, अब इसके बाद में उसका नाम लिखूँगा। नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्सन, पर्सन के नाम से क्लास बना रहा हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ सुन लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हो ना, रियल टाइम एग्जांपल के साथ चलना है। मैं इसीलिए आपको एक रियल टाइम एग्जांपल ही देने वाला हूँ। पर्सन की एक क्लास बनाई है, ठीक है। मैं अब पर्सन क्या क्या करता है बोलो, खाता है, पीता है, उठता है, सोता है, चलता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन, इसमें बना लेता हूँ, मतलब जितने भी ये चीज़ें हैं ना, ये इसके क्या हैं, फंक्शंस। एक मिनट रुकना बस, यस। अच्छा, अब देखना यहाँ पे ना सी प्लस प्लस में तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फंक्शन आप लिखोगे, जबकि यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बना लेते हैं वॉक के नाम से, वॉक्स के नाम से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वॉक्स का एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसमें मैं लिख दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखूँगा, पर्सन वॉक्स, मतलब पर्सन जो है वो क्या करता है, चलता है। इसके बाद हम एक वीआर भी यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, अभी ये ना तो फंक्शन चलने वाला है ना ही ये क्लास चलने वाली है। अब आगे हम करते हैं कि भाई टॉक्स, पर्सन जो है भाई वो बोल सकता है। और क्या कर सकता है, ईट, ठीक है। पर्सन यहाँ पे क्या आ जाएगा, और कोई बता दो, स्लीप। मैं लगी इस चीज़ का।
अभी डिफरेंट फंक्शंस बना रही हैं, यहाँ पे आऊँगा तो चलेगा कोई भी। अब मुझे इसको चलाना है तो मैं कैसे चलाऊँगा? मुझे ना इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के ना दो तरीके होते हैं, कुछ तरीके एक लैंग्वेज में एक तरीका है, किसी लैंग्वेज में कुछ तरीके हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पर्सन आप लिखोगे क्लास का नाम, उसके बाद आप जो भी पर्सन जो भी उसका नाम होगा, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट का आप नाम देना चाहते हो एक्स वाई जी, ठीक है, इक्वल्स टू, मतलब बस ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इनमें से नाम नहीं देना है वो आपका अभी हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये सारी क्लास की प्रॉपर्टीज इस ऑब्जेक्ट में आ गई हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई डी डॉट वॉक्स। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना तो आप देखोगे, आप ये वर्क करना तो चाहिए था खैर, बट इसलिए नहीं किया क्योंकि जेएस इस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करती। जो ये तरीका है ना, इसको कौन सी लैंग्वेज फॉलो करती है? सी प्लस प्लस। जावास्क्रिप्ट में आपने बनाना है ना उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वेरिएबल बनाना होगा एक्स वाई जी का, इक्वल्स टू करना होगा इसको न्यू पर्सन के, पता नहीं अभी ब्रैकेट्स आनी है या नहीं आनी, लेट्स सी। अब ये वॉक्स क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई डी डॉट वॉक्स। यहाँ पे मैं दोबारा से आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉक्स। जो जो फंक्शन मैं उस क्लास में से चला रहा हूँ वो बेसिकली रन, अच्छा ईड है, ईड्स नहीं है, ईड है, चल रहा है ना। इतना क्लियर है मेरी चीज़? ओके सर, क्लियर। ये हमने डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस बना लिए। अभी तो मैंने जस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया, आप कुछ भी जिस दरमियान में जो है वो करवा सकते हो, इस चीज़ का आपको भी आइडिया, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो है कंस्ट्रक्टर। वो क्या है? कंस्ट्रक्टर, और एक होता है डिस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, हमें इस हर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी होता है और डिस्ट्रक्टर भी होता है। अब आपने अगर सी प्लस प्लस में क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना होता है ना, तो आप किस तरह से बनाते हो? आप क्लास के नाम से ही ना एक फंक्शन बना देते हो, ये कंस्ट्रक्टर बन जाता है। अगर आपने पीएचपी में एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है क्लास का, तो आप डबल अंडरस्कोर लगाते हो और इधर लिख देते हो कंस्ट्रक्टर। जबकि जावास्क्रिप्ट में आप खाली कंस्ट्रक्टर इस तरह से लिख दोगे, कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड, मतलब कि ये रन होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। अब ये बेसिकली क्या करता है, आप देख रहे हो कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने तो इसके नीचे कहीं शो ही नहीं करवाया, क्या करवाया? वॉक टॉक ईट स्लीप। अगर मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ना करवाता फिर भी कंस्ट्रक्टर वर्क करेगा। मैं बताता हूँ, जब भी एक क्लास चलती है ना, जब भी एक क्लास चलती है तो कंस्ट्रक्टर वर्क करता है, और जब वो ख़त्म हो जाती है ना, बिल्कुल लास्ट पे क्या वर्क करता है? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर जो है वो लास्ट में चलता है और कंस्ट्रक्टर जो है वो स्टार्टिंग में चलता है। मुझे पता नहीं ये डिस्ट्रक्टर भी इधर होता है या नहीं होता, सी प्लस प्लस में तो होता है। देख लेते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्टर हुआ तो पता लग जाएगा, मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि होगा। एक मास स्क्रिप्ट 6 में ले गए हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना डिस्ट्रक्टर भी हम खुद ही लिख के देख लेते हैं, क्या स्पेलिंग्स क्या हैं इसके। डिस्ट्रक्टर DES, ये रहना DES। मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि JS में चलेगा, क्योंकि अगर होता तो वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो जाना, नहीं चला। बहरहाल ये है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो क्लासेस में यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होता नहीं है, यूज़ होता है। अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि कंस्ट्रक्टर आप बनाते हो, जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से फंक्शन बना देते हो, और डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप क्या करते हो,
आप ये टिल्डे का साइन साथ ऐड करते हो, कौन सा? ये जो साइन है ये डिस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है। लेकिन बट एंड पे होगा तो ही काम। नहीं इधर ही होगा, इधर भी लिखूंगा ना तो चलेगा ये लास्ट पे। एक फंक्शन का कम से कम एंड पे आना नहीं चाहिए। अगर मैं नहीं सबसे टॉप पे क्लास के नीचे डिस्ट्रैक्टर लगा दूं मसला नहीं है, इसने चलना एंड पे ही है। मैं आ गया मैं हाँ, इसने खुद ब खुद ही पूछे बगैर चलना है और सबसे एंड पे चलना है। जब सारी चीज़ें रन जो आप करवा रहे हो जाएंगी ना, उसके बाद ये चल जाएगा, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले चल जाएगा कंस्ट्रक्टर। ऐसी चीज नहीं सबसे एंड पे शुरू करवाना फंक्शन। ये प्री कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, बट अभी के लिए हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ। क्लियर। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। अच्छा अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में बात करें। हाँ, इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस बताओ मुझे कि किसे कहते हैं? इसी से वो विरासत में आपको जो चीज़ मिलती है जाहिर सी बात है उसको आप बोलते हो इनहेरिटेंस। अब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, मतलब ये देखो एक ना बंदा है, मतलब उसका बेटा है, बेटे के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो कुछ उसकी अपनी होंगी और कुछ उसके माँ बाप से जो है वो इनहेरिट होंगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे की प्रॉपर्टीज़ जो है वो वालिदैन में चली जाएँ, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? माँ बाप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बच्चे में जा सकती हैं, ठीक है। और दूसरे हाथ पे माँ बाप की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनकी खुद की हैं, वो बच्चे में नहीं है, ठीक है। सो यही चीज़ जो है वो होती है इनहेरिटेंस, ठीक है। हाँ अब ये यहाँ पे अब क्या इसका मतलब है, ये देखो एक क्लास ये है। अब फर्ज करो कि ये क्लास है पर्सन की। अब मैं यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ डॉक्टर। क्या नाम रख दिया? डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या है, एक पर्सन नहीं है? पर्सन इसकी तो हमने अलग से क्लास बना दी। डॉक्टर अब क्या करता है? ऑपरेट करता है, ऐसी बात है। डॉक्टर ऑपरेट्स, क्लियर है। डॉक्टर प्लेट डॉक्टर कट कट को छोड़ो वो ऑपरेट में आ गया। इसके बाद और क्या करता है? डॉक्टर वीडियो मेडिसिन और क्या करता है डॉक्टर? ऐसा ही बिल्ला रहता है। एक एक ही लिख लेते हैं, चलो एक ही फंक्शन बना लेते हैं। ऑपरेट करता है, क्लास बना रहा हूँ एक और, यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्रोग्रामर। ये क्या करता है? ये कोड करता है, प्रोग्रामिंग करता है। कोड करता है ना। मैं भी लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रोग्रामर कोड। अच्छा ये देखो कि 3 क्लासेस हमने बनाई हैं। पहली क्लास कौन सी बनाई? पर्सन की। पर्सन उसके बाद उसके अंदर डॉक्टर उसके बाद प्रोग्राम। ये वॉक का, टॉक का, ईट, स्लीप का फंक्शन था। अब मुझे यही वाले फंक्शन सारे डॉक्टर में भी चाहिए क्योंकि उसको भी यही वाले फंक्शन सेम लगते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इनको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ऐसे ही करूँगा। तो मुझे ऐसा नहीं ना करना। इसकी रीज़न ये है कि ये तो मैं बार बार खुद से कोड तो लिख ही सकता हूँ। मुझे क्या करना है कि जो ऊपर हमने क्लास नहीं डिफाइन की पर्सन वाली, उसी में से इन फंक्शंस को लेना। सो एक तो ये है कि भाई मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स वाई जी मैंने बनाया। मैं इसको ना नाम दे देता हूँ, पर्सन का नाम ही दे देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। एक मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ डॉक्टर, और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ प्रोग्राम। और यहाँ पे मैं क्लासेस के नाम भी डिफरेंट कर देता हूँ। अच्छा एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हाँ जैसे लाइक ये पर्सन है ना, तो मैं यहाँ पे पर्सन 1 भी कर सकता हूँ। यहाँ पे पर्सन 1 कर दूँ, उसमें मैं कोई और फंक्शन रन कर दूँ, ठीक है। सो ये भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा अब देखना, डॉक्टर आ गया, यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? प्रोग्रामर, क्लियर है। इसे मैंने 3 यहाँ पे बना दिया। अब मुझे अगर तो रन करना है वॉक वाले फंक्शन को, तो मैं क्या करूँगा? पर्सन डॉट वॉक्स। अगर मुझे टॉक वाले फंक्शन को रन करना है तो मैं क्या करूँगा? पर्सन डॉट टॉक्स। अभी क्या मतलब हुआ?
पर्सन का टास्क वाला फंक्शन पर्सन मुझे कंट्रोल देखने दो आप कि इधर क्या आ रहा है, तो ब्रैकेट का मसला आ रहा है लाइन नंबर 31 पे, कहाँ पे लाइन नंबर 31? सॉरी यार मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया और इधर भी। अच्छा जी रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है पर्सन बॉक्स एंड पर्सन टास्क। बट ये हम जो बाग का फंक्शन चला रहे हैं और टास्क का फंक्शन चला रहे हैं, ये हम कौन से क्लास के थ्रू चला रहे हैं? ये कौन सी क्लास के थ्रू चला रहे हैं? ये हम उसके पर्सन वाली क्लास के थ्रू। अब अगर मुझे यहाँ पे डॉक्टर लिखना है, डॉक्टर डॉट ऑपरेट, तो मतलब ऑपरेट का फंक्शन जो है वो किस क्लास के थ्रू चल रहा है? डॉक्टर वाली क्लास के थ्रू। जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? पर्सन नहीं ना आना चाहिए, पर्सन पेरेंट होना चाहिए और उसको डॉक्टर को हम इनहेरिट करवाएंगे पर्सन को, पर्सन से। पर्सन के जो फंक्शंस हैं वो इनहेरिट करेंगे किसको? डॉक्टर को, और वो डॉक्टर में भी चले जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्टर डॉट टॉक्स, डॉक्टर डॉट वॉक्स, तो ये भी चलना चाहिए। अभी चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चल रहा, इसके लिए हम इनहेरिट करवाना। इनहेरिट अब कैसे करवाते हैं, बात ये है C++ की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे आप इनहेरिट करवाते हो, इस तरह कॉलन लिखोगे, जिस भी क्लास से आपने इनहेरिट करवाना है वो आपने आप उसका नाम लिखोगे। मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगा पर्सन। ये करने से डॉक्टर के अंदर पर्सन की तमाम तर जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ वो आ चुकी हैं, मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ डॉक्टर के थ्रू भी। ठीक है, डॉक्टर क्लास के थ्रू भी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये इनहेरिटेंस का। PHP में है एक्सटेंड्स, यहाँ पे आप क्या लिखते हो? एक्सटेंड्स। थोड़ी देर पहले आपने देखा वहाँ पे लिखा था एक्सटेंड्स फलानी क्लास, उसका मतलब ये था। ठीक है, अब JS में क्या होता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा होता है क्यों नहीं होता। ये देखो यहाँ बिना हम चले जाते हैं सेकंड अपने यहाँ पे पेज में इनहेरिटेंस के नाम से। यहाँ पे भी सेम PHP वाला कीवर्ड यूज़ होता है, क्या नाम है? एक्सटेंड्स। सो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? एक्सटेंड्स पर्सन। क्या लिखूंगा? एक्सटेंड्स। अब चूंकि मैंने एक्सटेंड्स पर्सन लिख दिया तो पर्सन की भी तमाम जितने भी फंक्शन थे ना वो किस में आ चुके हैं? डॉक्टर में। डॉक्टर वाले से गेट कर सकते हाँ जी, अब डॉक्टर के अंदर भी मैं यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रामर एक्सटेंड्स कर देता हूँ पर्सन, तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से प्रोग्रामर के थ्रू भी अभी ये वाले जो है वो गेट कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे देखा प्रोग्रामर डॉट ऑपरेट नहीं कर सकता, प्रोग्रामर डॉट ऑपरेट नहीं कर सकता। वाक और टाक कर सकता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि वाक वाला फंक्शन इनहेरिट हो गया आ रहा है पर्सन वाली क्लास से इसके अंदर। ठीक है, टाक वाला फंक्शन इनहेरिट हो गया आ रहा है पर्सन वाली क्लास से, ऑपरेट वाला कहाँ से आ रहा है ही। हम यहाँ पे कोड वाला कर सकते हैं कि प्रोग्रामर की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? कोड। और जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी? वर्क, टास्क, स्लीप, ईट। सब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि प्रोग्रामर कोड्स आ रहा है। क्लियर है? समझ लगी इस चीज़ की? एक और लास्ट चीज़ चलते हैं करते हैं। सो मुझे अभी के लिए क्या करना है कि जब भी ये क्लास रन हो, जब ये क्लास चले, चलते सारी स्टार्ट करा। अच्छा जी, ये भी हम क्या कर रहे थे? इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे। सो समझ लगी इस चीज़ की? ठीक है। अच्छा, अब ये सिनेरियो है कि इसमें ना क्लासेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस नहीं आता। आपके पास आ जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवर राइटिंग कह रहा हूँ, ओवर राइटिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग बोला, फंक्शन ओवर राइटिंग, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब चीज़ें यही हैं, सिर्फ एक चीज़ का नाम दिया गया कि एक ऐसा हो तो ये हाँ, मतलब कि फंक्शन ओवरलोडिंग का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक क्लास है, इसी के अंदर ना मैं दो फंक्शंस बना देता हूँ, दोनों का मैं नाम सेम कर देता हूँ, दोनों का नाम जो है वो सेम कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब आप फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हो। ये चलेगा वैसे? अब इसमें से
वैल्यू वो चलेगा, लेकिन ये सेकंड वाला चलेगा ना इसमें से, जब वो ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइड हो जाएगा। यस। फिर इसी तरह से फंक्शन ओवरराइडिंग वगैरह, पर उसके कॉन्सेप्ट्स हम करते हैं कल, आज नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर लंबी हो जाएगा काम। अभी आप मुझे बताओ कि कितना टाइम हुआ है इसमें। अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। कुछ और थोड़ा बहुत कर लेते हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल क्लासेस जहाँ तक पढ़ी क्लियर है। हाँ जी। एक यहाँ पे मैं और एग्जांपल आपको करके दिखाने लगा हूँ। कंस्ट्रक्टर के थ्रू ना हम, इसका थोड़ा वो भी बताया ना करना क्या है। मैं बताता हूँ, ये देखना। कंस्ट्रक्टर के थ्रू ना हम नाम भी ले सकते हैं, मतलब नाम थोड़ी कह रहा हूँ, नाम तो मेरे माइंड में था कि मैं लूँगा। हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख दिया। यहाँ पे मैंने एक वो लेने लगा हूँ, ये देखो, पैरामीटर लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ दिस डॉट नेम, मतलब कि इस क्लास का जो नेम होगा ना हाँ हाँ ठीक है। वो इक्वल्स टू होगा इस नेम के, इस नेम के। अब ये नेम कहाँ से आएगा? ये नेम आएगा, कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब क्लास रन करती है। क्लास रन। तो अब हम यहाँ पे जहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट रन कर रहे हैं ना, बेसिकली यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस नाम। या अगर मैं डॉक्टर वाली को एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये नाम, ठीक है। सो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी एक दे देता हूँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट वाला कल भी सिनेरियो आपको याद है, नहीं था चला, बट यहाँ पे मैं पर्सन दे देता हूँ। अगर नहीं चलेगा तो मे भी हो सकता है चल जाए। अभी यहाँ पे आ चुका है पर्सन कोड्स, पर्सन ये, पर्सन वो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इधर भी आगे लिख देता हूँ हसन, लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रामर डॉट वॉक्स, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पर्सन की जगह पे क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट नेम प्लस। इसी तरह से मैं यहाँ पे, अच्छा दिस क्यों यूज़ हो रहा है? दिस का मतलब है इसी वाले इस क्लास में से, इसी क्लास। हाँ, दिस डॉट नेम प्लस आगे वो मैं कहता हूँ टॉक्स, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस डॉट नेम प्लस ईट। ये पर्सन का अब क्या स्नैरियो होने वाला है, वहाँ पे क्या आ रहा है, हसन बाग्स, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर वाला स्नैरियो कर दूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, किधर गया डॉक्टर, ये सब जहाँ पे ये नाम डॉक्टर, भी ठीक है। है। सो मैं यहाँ पे अगर मैं डॉक्टर की क्लास यूज़ करता हूँ, और डॉक्टर की मैं क्लास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑपरेट, सब आप देखोगे कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम हो चुका। सो हम यहाँ से जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब ये तो उधर का था। अच्छा डॉक्टर डॉट ऑपरेट वाला आप कह रहे हो कि नहीं यूज़ हो रहा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है हमने उसको दिया ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर में आता हूँ तो यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन ही नहीं किया, क्लियर है। सो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ दिस डॉट नेम, बट आई थिंक ये नहीं चलने वाला, चल रहा है, ठीक है। मुझे था कि शायद एरर देगा, बट चल रहा है। ओके, सो इस तरीके से जो है ना हम काम करते हैं इसका, कि आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हो, उसके मुताबिक आप जो है वो काम करवा सकते हो, ठीक है। सो ये था यूज़ क्लासेस का। एंड बाकी हम अब ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ से ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बजाय मैं यहाँ पे बॉम में ले आता हूँ, इसमें ले आता हूँ ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में, कि तरतीब सी करें, क्या कहते हो? रहने देते हैं आज, बस काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। कल जो है ना हम इसका करते हैं, क्लासेस को फिनिश करते हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट बताएं जो बाकी रहते हैं, फिर इसके बाद हम डॉम पे चलेंगे, ठीक है। ओके।